गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कंप्यूटर इमामगंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैं मैथ की क्लास में आप लोग को कुछ एलजेब्रा का टॉपिक पढ़ा रहा था। एलजेब्रा का टॉपिक में मैंने 7वां वीडियो कल दे चुका था। आज आपका 8वां क्लास है। कल के क्लास में मैंने 7वां क्लास में मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के रूप में दिए थे। जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था, यदि a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो रूट अंडर a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना था। जो आपका ऑप्शन दिया गया था -4, 4 प्लस -4 प्लस -2। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिर्फ 4 को आंसर मारे हैं। अगर आप लोग बेसिकली रूल जानते होंगे तो रूट के अंदर मान लिए बराबर बराबर रूट 16 रहता है, इसका जो वर्गमूल निकलता है प्लस माइनस में 4 आता है। तो आप थोड़ा सा सिर्फ गलती कर बैठते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। तो अभी सब पर ध्यान दिए, थोड़ा सा बेसिक चीज जानिए। थोड़ा आप देखिए कैसे बनेगा इसको। कल हम बताए थे अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको रहता है तो आप इस तरह से बनाइए। a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मानिए, इसके बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। तो आप a माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 0 मानिएगा तो ये आपका स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट में चला जाएगा 0। तो आपका रूट में 0 जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a बराबर आपका 3 होगा। उसी प्रकार से b बराबर का 4 होगा। उसी प्रकार से c बराबर का 9 होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है रूट a प्लस b प्लस c बराबर, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 9। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 16 और 16 का वर्गमूल प्लस -4। तो आपका आंसर क्या होगा सी होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हुआ, सी होगा प्लस -4। तो आपका आंसर सिर्फ 4 नहीं होगा, प्लस -4 होगा। तो ये आपका कल की क्लास का कुछ होमवर्क था। आज का क्लास में मैंने एलजेब्रा से ही लेकर आया हूं और एलजेब्रा में अगला पार्ट है जो पार्ट संख्या 8 है। अर्थात आप लोग के एलजेब्रा का 8वां क्लास है। आज 8वां क्लास आज है। बहुत मजा आएगा क्लास में। आप लोग वीडियो को प्रारंभ से देखते रहिए और आनंद लीजिए। से पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आज का जो पहला क्वेश्चन हम लाए हैं, क्वेश्चन है यदि a के पावर x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c इक्वल टू 1। ठीक है, समझ रहे हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, पहला में 9, दूसरा में ABC, तीसरा में a प्लस b प्लस c और चौथा में 3abc। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत क्वेश्चन छोटा है। क्वेश्चन है यदि x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c इक्वल टू 1, तो a के क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो आप जान रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। आप माइंड लगा रहे हैं, आपका माइंड सही है कि आंसर आपका लग रहा है कि 3abc होगा। तो कल या परसों के क्लास में मैंने कुछ सीखा था कि अगर मान लिया जाए कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 रहे और a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस c का क्यूब पूछता है तो हम लोग जानते हैं कि 3abc होता है। ये क्वेश्चन को हम लोग प्रूव किए थे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग देखिए और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपका x के पावर a दिया गया है, इंटू एक्स के पावर b है, इंटू एक्स के पावर c है, बराबर 1 है। हम लोग जानते हैं कि अगर घातांक और करनी का रूल है, अगर बेस बराबर आपका रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो पावर आपका जुड़ जाएगा। यहाँ 1 है तो x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। आपका x कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा। आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर व्हाट। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो a के क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना आंसर होता है 3abc होता है। इसका आंसर क्या होगा 3abc होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखें। आज भी आप लोग के 5 क्वेश्चन बताएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि a प्लस
बी प्लस सी बराबर 2s। तो s माइनस ए का होल स्क्वायर, s माइनस बी का होल स्क्वायर, s माइनस सी का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपके पास ऑप्शन है -1, 1, 2 और 0। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s दिया गया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। आप इसका सॉल्यूशन देखिए, डायरेक्ट यहां से चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम तो ए स्क्वायर अर्थात एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2as। ए माइनस बी का तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2sb। उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे हम एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2sc प्लस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, जो प्लस माइनस रहेगा कैंसिल होगा। आपका ए प्लस में है, ये आपका कैंसिल होगा। बी प्लस में है, बी माइनस में है, सी प्लस में है, सी प्लस में है, माइनस में है, कैंसिल होगा। अब देखिए एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s 2sb 2sc। आप यहां से 2s कोमा निकाल सकते हैं तो आपका होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s कोमा निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा। यहाँ देखिए 4s स्क्वायर माइनस 2s, इतना का वैल्यू आपका दिया गया है 2s तो आप यहाँ 2s बैठा दीजिए तो होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर। तो आपका कितना आंसर होगा 0 और ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाए हम। इस क्वेश्चन को ट्रिकली बनाया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, बाकी सब अपने अपने कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा आप उसको कोमा निकाल के a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बैठा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 माइनस सी के पावर 6 बटा a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इससे आप क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसका भी आंसर आप लोग अनुमान लगा लियो क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम मान लिया जाए कि a के पावर 6 है, उसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं a के पावर 2 के पावर q प्लस b के पावर 2 के पावर 3 प्लस माइनस है c के पावर 2 तो यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ माइनस के पावर 3 कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस के पावर कोई विषम संख्या होती है तो उसका आंसर आपका माइनस में होता है। और कौन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला तुरंत बताएं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रहे और तो आपसे पूछे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, तो आप बताइएगा 3abc। उसी प्रकार से जस्ट आप देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस है बराबर 0s को दिया गया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर में ही दिया गया है। तो आप उसी प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ माइनस है उससे मत देखिए, कहीं माइनस का क्यू माइनस ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप फार्मूला को देखिए, अगर इसको इसी फार्मूला पे इसको हम तोड़ेंगे तो मेरा जस्ट माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको काटते हैं तो मेरा आंसर क्या प्राप्त होगा -3। तो आपका ऑप्शन सी है और सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा किस तरह से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आज का। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे, यदि बहुत आसान क्वेश्चन लाए हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया गया है हो तो x के पावर 18 x के पावर प्लस 12 x के पावर 6 बराबर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट।
इसका ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2, 3। उसके पास 4 ऑप्शन है ABCD में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जो क्वेश्चन प्राप्त होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ आपको इसका वैल्यू निकाला गया है, तो सबसे पहले इस रूप में इसको तोड़ना है, तो सबसे पहले यहाँ कोमा निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए x के पावर 18 है, x के पावर 12 है, x के पावर 6 है, प्लस 1 है। तो सबसे पहले यहाँ 15 अगर निकाल लेते हैं कोमा, तो आपके प्लस में 3 बचेगा। क्यों? पावर में अगर 15 निकालते हैं तो पावर में जुड़ता है ना कि कटता है। तो 15 और 3 18 हो जाएगा। x के पावर 12 में से 15 निकालेंगे तो 1/x के पावर 3 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ x के पावर 3 निकाल लेते हैं तो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 बचेगा। आप देख रहे हैं कि x क्यू प्लस 1/x का क्यू का यूज है। तो सबसे पहले यहाँ से हम x क्यू और प्लस 1/x क्यू निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास के वीडियो में। जैसे देखिए हम बताए होंगे कि यदि x प्लस 1/x बराबर अगर कोई p कोई संख्या रहे और आपसे पूछा गया हो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर, तो आप निकालिएगा p के क्यू माइनस 3p। ये आपका ट्रिक बताए थे उस दिन। तो आज भी हम आप लोग को यही फार्मूला बताएंगे। p का क्यू करेंगे अर्थात √3 का क्यू करेंगे और -3 इंटू √3 हो जाएगा। तो √3 का क्यू हम करते हैं तो आपका 3√3 प्राप्त होगा और -3√3, तो आपका कितना होगा 0। यानी x क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू आपका 0 होगा। तो जहां x क्यू प्लस 1/x क्यू है वहां आप उसका वैल्यू 0 बैठा सकते हैं, तो आपका आंसर क्लियर होगा। जैसे देखिए ये आपका निकालना था, तो यहाँ आप चलते हैं x के पावर 15 है तो x के पावर 15 जो कहते हो छोड़ दीजिएगा। इतना का वैल्यू 0 बैठेगा तब का 0 होगा, प्लस x के पावर 3 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा क्वेश्चन के बाद जो पांचवा क्वेश्चन हम लाए हैं और जो आपका छठा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, दोनों सेम है। एक क्वेश्चन आप लोग को हम बता दे रहे हैं 5 और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे जो आप लोग बना लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो फार्मूला को हम लिखते हैं बोर्ड पे, आप लोग उस फार्मूला को कॉपी में उतारिए और उसको पढ़िए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x के पावर 2 = 3 हो तो x के पावर 72 प्लस x के पावर 66 प्लस x के पावर 54 प्लस x के पावर 36 प्लस x के पावर 24 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर घबराइए मत। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एसएससी वगैरह एग्जाम में देता है, मेंस वगैरह के एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। ये सब क्वेश्चन ट्रिकली बनता है। इसका रूल क्या कहता है समझिए पहले। इसका रूल कहता है, इसका रूल हम लिखे हैं जो आप लोग को लिखा देना चाह रहे हैं। कहता है कि जब दो टर्म के पावर का अंतर 0 या 3 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो उन दोनों पदों का योग 0 होगा। ये जो है रूल में जो लिखाए हैं ये आप माइंड में बैठा लीजिएगा कि अगर जब दो टर्म के पावर का अंतर 0 या 3 से विभाजित होने वाली हो, जैसे 6 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है, 81 यानी 3 से कटने वाली कोई भी संख्या प्राप्त हो, लेकिन अंतर होना चाहिए, दोनों का अंतर होना चाहिए या 0 प्राप्त हो, तो उन दोनों का योग जो होता है आपका पदों का योग 0 होता है। तो ये माइंड में आप रखिएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 3 दिया गया है।
तो क्वेश्चन पूछा है x के पावर 72 प्लस x के पावर 66 प्लस x के पावर 54 प्लस x के पावर 36 प्लस x के पावर 24 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पावर के पहले अंतर निकालेंगे हम। तो 72 में से 66 को घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो अंतर आपका 6 मिलेगा। उसी प्रकार से 54 में से 36 को घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 814 होगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्राप्त 18 होगा। उसी प्रकार से 24 में से 6 घटाएंगे तो आपका होगा 18 प्राप्त होगा, 18 6 24। उसी प्रकार से यहाँ 1 लिखा गया है तो इसके जगह पर x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 ही होगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इस 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। एक बार फिर से देख लिए, इन दोनों का अंतर यानी 72 माइनस 66 का अंतर 6, फिर इन दोनों का अंतर 54 माइनस 36 का अंतर आपका 18 आया। इन दोनों का अंतर जो आया, ये टर्म हो गया, ये टर्म होगा, ये टर्म हो गया, और आपका कितना बचा? 1 बचा। आपका क्या बचा? 1 बचा। तो सबसे पहले 1 को हम जो कहते हैं लिख देते हैं, 1 जो कहते हैं लिखेंगे, यहाँ आप 0 नहीं मानिएगा, ठीक है। आप देखिए दोनों अंतर, इसका 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0 होगा प्लस इसका आपका 0 होगा, इसका आपका 0 होगा, और प्लस कितना बचेगा? 1। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 1 होगा। अगर मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन हम देते हैं और उसमें प्लस 1 रहता है और अगर टर्म बनाना है तो इसके पावर 0 से हम बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि जब भी दो पदों का अंतर, दो टर्म के पावर का अंतर शून्य हो, तो यहाँ देखिए 72 और 66 एक टर्म मिल गया, 54 और 36 एक टर्म मिल गया, 24 और 6 एक टर्म मिल गया, तो एक आपका सिंपली बच गया। तो आपका आंसर होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। लास्ट में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इस प्रकार से, आप बना लीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन है आज का, यदि x प्लस 1/x के पावर 2 इक्वल टू 3 हो तो x के पावर 206 प्लस x के पावर 200, x के पावर 90, x के पावर 84, x के पावर 18, x के पावर 12, x के पावर 6 प्लस 1। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 799 और चौथा में 504। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका आंसर दीजिए। आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना बेनिफिट्स हमको होगा और आप लोग को भी होगा, क्योंकि हम समय पे आप लोग को क्लास देते रहें। आप लोग मेरे क्लास से आप लोग अवगत होते रहें और क्लास से पढ़ाई जारी रखिए और आप जिंदगी में तरक्की कीजिए। धन्यवाद।